प्रदेश सरकार के निजी स्कूल की HP2 बसों के बढ़ाए गए टैक्स को लेकर जिला निजी स्कूल बस ऑपरेटर्स की परेशानियां बढ़ चुकी है। सरकार के निजी स्कूल बस ऑपरेटरों से एक साल का लाखों रुपए टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर RTO द्वारा सभी को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी, नगरोटा, बगवा, शाहपुर व कांगड़ा के निजी स्कूल बस ऑपरेटर्स ने उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानियों से भी रूबरू करवाया। वहीं सरकार के इस रवैये से परेशान निजी बस ऑपरेटरों ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में निजी स्कूल बस ऑपरेटरों ने DC कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश सरकार परिवहन मंत्री को शिकायत पत्र भी सौंपा है। DC कांगड़ा के माध्यम से संपर्क मांग पत्र में स्कूल बस ऑपरेटर तपन मेहरा ने कहा कि पहले सरकार 92 साल का निजी स्कूल बस ऑपरेटर से टैक्स वसूला करती थी, लेकिन अब टैक्स की कीमत बढ़ाकर 6,48,000 रुपए कर दी है। तपन मेहरा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से निजी स्कूल बस ऑपरेटरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में जितनी कमाई स्कूल बस ऑपरेटरों की नहीं होती है, उससे ज्यादा सरकार टैक्स वसूल रही है। मैम, पहले ये टैक्स जो था वो 90 to 100 रुपीज़ था, जो PGT के रूप में हमसे एक्साइज डिपार्टमेंट लेता था, और 1 जनवरी 2022 के बाद जो है इसको SRT में कन्वर्ट कर दिया गया है और RTO धर्मशाला के पास ये फॉरवर्ड हो गया है। पहले हमारा टैक्स 9200 रुपये था एक साल का, अब जो है वो 40 सीटर गाड़ी का 6,04,000 रुपये जो है वो हमें बता रहे हैं कि इतना टैक्स रहेगा। जी, DC कांगड़ा को हमने ये अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि उनके माध्यम से हम CM सर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सर, इन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस चीज़ को ठीक किया जाए। बेसिकली ये जो पड़ता है, एक बच्चे का एक महीने का 1260 रुपये सिर्फ टैक्स पड़ेगा। जहाँ से कोई बच्चा जो है 800 रुपये हमें किराया दे रहा है, वो 800 से सीधे 1200 ऐड होके 2000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है या ये जो बर्डन है, ये सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। हम तो टैक्स तभी सरकार को देंगे ना अगर हमें पेरेंट्स हमें पे करेंगे, तभी हम आगे देंगे। बस वो चीज़ है। परसेंटेज तो है ही नहीं। आप देखिए 90 to 100 से लेके जो है वो सीधे 6,04,000 हो गया है, तो इसमें परसेंटेज तो कैलकुलेट की नहीं हमने। एक्चुअली HP02 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आती है, और सिर्फ हिमाचल में ऐसा है कि PSV परमिट जो स्कूल के नाम पे है और 02 परमिट जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है वो ट्रांसपोर्टर्स के नाम पे है, जो एग्रीमेंट के बाद ये गाड़ियाँ डालते हैं। अदरवाइज़ आप अगर कैलकुलेट देखेंगे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, वहाँ सब तरफ सिर्फ PSV परमिट होता है, क्योंकि जो भी स्कूल के नाम की गाड़ी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर ले चाहे वो ले, नॉर्म सारे सेम फॉलो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए हैं। जैसे स्पीड गवर्नर्स हैं, बॉडी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बनी है, हर चीज़ हम फॉलो करते हैं। और अगर जो स्कूल की बस जितनी चलती है हमारी भी उतनी चलती है, जितनी वेयर एंड टेयर उसकी होगी उतनी वेयर एंड टेयर हमारी गाड़ी की होगी। जब सब कुछ सेम है, ठीक है, हमारे परमिट्स में क्लियरली लिखा गया है ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल, हम और किसी को, एक बाहर के किसी इंसान को उसमें बिठा नहीं सकते हैं, तो हमारी जो इनकम है या जो चीज़ें हैं वो एक लिमिटेड है। स्कूलों का जो किराया होता है वो हम स्कूल से डिस्कस करते हैं, स्कूल वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो पेरेंट्स को बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम वो पेरेंट्स से लेते हैं। कुछ पेरेंट्स से की है, क्योंकि एकदम से ये चीज़ें एक्चुअली नोटिस जो आने शुरू हो गए हैं डिपार्टमेंट के कि आप अपनी लॉग बुक्स तैयार करो, हमें पर किलोमीटर बताओ आपकी कितनी डेली चलती है, वो हमें अभी 5 दिन पहले ही आने शुरू हो गए हैं। इन्होंने जो SRT है वो 1 साल से हमसे डिमांड नहीं की है, बट RTO कांगड़ा की तरफ से जो है ये लेटर्स हमें आने शुरू हो गए हैं। हमने मंडी में, ऊना में, सब तरफ बात की है, बट वो बोल रहे हैं हमें अभी तक ये कोई नोटिस वगैरह नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ हम लोगों को आए हैं, तो सिर्फ हम जो भाई हैं सारे के सारे नगरोटा, कांगड़ा, बैजनाथ, शाहपुर, इस तरफ से हम लोग आए हैं। अब बाकियों से भी हम बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो अपने वहाँ पे भी बात करें, वहाँ से स्टार्ट करें। तो अब ये चीज़ें जो है हम सरकार की नॉलेज में लाना चाहते हैं। तपन मेहरा ने कहा कि आज जिला कांगड़ा के निजी स्कूल बस ऑपरेटर DC कांगड़ा से मिले हैं और उनके माध्यम से सरकार व परिवहन मंत्री को मांग पत्र भी सौंप दिया गया है। धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।